blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble, her lips so kissable and poisonous. हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। 10 महीने पहले एक जो स्विच गियर है पल्सर का वो इंस्टॉल किया था। तब मैंने एक मैकेनिक के पास गया था तो उसने बोला हो जाएगा, फिट कर देंगे हम लोग। तो उसने फिट नहीं कर पाया और जो स्टॉक होंडा का वायरिंग्स था उसको काट डाला तो पूरा खराब हो गया। उसके बाद मैंने और एक मैकेनिक के पास गया था, वो तार जोड़ के कुछ कर दिया जैसे बाइक चल रहा था। और कुछ कुछ फंक्शन है जो नहीं वर्क कर रहा था, तब भी मैंने ठीक है तो रहने देते ऐसे ही चलते। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया। तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी डाला था कि पल्सर का जो स्विच गियर है उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर मैंने वायरिंग का जो कनेक्शन है वो नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे भी तब पता नहीं था क्या क्या है वहां पर। मैंने भी देखा नहीं था, बाइक चल रहा था तो उसको चलने दे रहे थे। तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए कि उसका जो वायरिंग है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जो वायरिंग से। तो मैंने कल 2 दिन मुझे लगे इसको करने के लिए, क्योंकि जो बजाज का सिस्टम है, जो बजाज का स्विच गियर है वो डीसी कनेक्शन के थ्रू चलते हैं और जो होंडा का था जो स्टॉक होता है वो एसी पे चलता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे चेंजेस करना पड़ा मुझे। तो मैंने एक फ्रेंड को बोला, उसके पास जाके दोनों मिलके ये काम किया था। तो जो फ्रेंड है उसने मुझे बहुत सारे हेल्प किए ये काम करने के लिए। अकेला काम करना बहुत ताप था और हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वायर्स है उसको चेक करना था, बहुत सारे काम से। तो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि अगर स्टॉक वाला रहता उसको काट के नया स्विच लगाते तो अच्छा होता। वहां पर जो पुराना मैकेनिक था वो काट चुका था, तो वहां पर बहुत सारे दिक्कत आ रहा था मुझे। तो इसलिए मैंने पूरा जो वायरिंग था उसने जोड़ जार के जो भी किया था उसको मैंने खोल डाला। उसके बाद मैंने जो गियर से जो भी कलर का वायर निकाला है उसको पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ही मैंने जो वायरिंग है वो फुल किया। तो वायरिंग कनेक्शन को फुल्ली करने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ क्लिप्स। जो पहले वाला क्लिप रहता है ना, जो स्टॉक में होता है प्लास्टिक का क्लिपिंग, मेल फीमेल वो चाहिए होगा आपको, क्योंकि उससे करने से जो बाइक का वायरिंग है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा, वो अच्छा भी होगा। तो इसलिए मैंने उसका सहारा भी लिया, वो खरीद के लाया। तो मुझे ये काम करने में 2 दिन लगा। तो तब मैंने वीडियो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे वीडियो करने में। तो अभी मैं दिखा दूंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता वो जो स्विच गियर्स है उसका फंक्शन क्या है। उसके बाद मैं अंदर जो हेड है उसको खोल के एक एक वायर आपको बोल देता हूँ कि कौन सा वायर किसके साथ जोड़ना है और कौन सा वायर किस चीज के लिए है। और एक बात है, मैंने हेडलाइट को जो है वो इसी कनेक्शन पे रहने दे रहा है, क्योंकि जो नया गवर्नमेंट का रूल है उसमें हेडलाइट ऑन होना जरूरी है हर वक्त के लिए, इसलिए मैं उसको एसी पे रहने दिया। और भी जो जो फंक्शन मैंने ऐड किया है तो आप उसको देख लेते हैं। जो है इसको खोल लिया है राइट हैंड साइड का। उसके बाद यहाँ पर मल्टीमीटर है, उसके साथ इसको चेक करेंगे कौन सा वायर किसके लिए है। पर मैंने जो है तार को आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद ये जो क्लिप है उसको लगाना है। उसके बाद मैं पूरा यहाँ पर मेल फीमेल क्लिपिंग करके जो वायर है इसके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिपिंग हो गया। अब इसको जो सॉकेट है फीमेल वाला सॉकेट उसके अंदर लगाना है। ये ऑटोमेटिक है, नीचे से आप इसको घुसाएंगे तो वहाँ पर ये लॉक हो जाएगा। दोनों हो गया। जो बाइक है पूरी तरह से ऑफ है। तो मैंने पहले चाबी को ऑन किया, तब यहाँ पर जो कंसोल है वो ऑन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर जो सेल्फ है उसको ऑन करेंगे तो सेल्फ काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला स्विच है किल स्विच उसको मैंने ऑफ कर चुका है। तो इसको पहले ऑन कर देते हैं, उसके बाद अगर ये वाला स्विच दबाएंगे उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो अभी तो बाइक गियर में है, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आ गया है ये वाला स्विच, इसको देख लीजिए। यहाँ पर 2 स्टेप है, एक है ऑफ, ये वाला फास्ट स्टेप जिसमें लाइट वगैरह ऑन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक चेंजेस,
देखिए ये वाला लाइट भी ऑन होता है, जो भी स्विच गियर का लाइट वगैरह है एलईडी, और यहाँ पर जो लाइट है वो भी ऑन हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए ऑफ कर रहा हूँ, ये हो गया ऑन। हाँ, और जो सामने का पायलट लाइट है और पीछे का टेल लाइट है वो भी फर्स्ट पोजीशन में ऑन हो रहा है। उसके बाद ये वाला स्विच है, इसको मैंने रहने दिया है क्योंकि जो हेडलाइट है वो मैंने डायरेक्ट किया है। डायरेक्ट मतलब एसी से, वो बाइक स्टार्ट करने से ही ऑन हो जाएगा क्योंकि नया गवर्नमेंट का रूल है, इसलिए। और यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर जो एलईडीज है वो भी इससे जल गया। तो अभी जो है यहाँ पर एक स्क्रू है, यहाँ पर एक स्क्रू है, और नीचे यहाँ पर एक स्क्रू है, और उस साइड एक स्क्रू है। तो उसको पहले खोल लेते हैं, और जो भी मैं वायरिंग्स आपको दिखाऊंगा उसके आप नोट कर लीजिए, इससे आपको आसान होगा इसे इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। हेडलाइट को खोल डाला है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे वायर्स है। हाँ, मैंने यहाँ पर क्लिपिंग भी किया है, जैसे पहले जैसा था ऐसे ही किया है, मगर स्टॉक नहीं है, मैं अलग से लगा है, ये मैंने बाहर से खरीद के लाया। तो यहाँ पर जो राइट साइड का पैनल है स्विच गियर, उससे ये सारे वायर्स निकल रहे हैं। तो ये वायर को आप लोग काउंट मत करना क्योंकि ये अलग से मैंने फिट किया है, आप देख सकते पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। यहाँ पर मैंने दोनों पॉजिटिव टर्मिनल किया है फॉगलाइट वगैरह के लिए। पहले देख लेते हैं, जो वायर्स ऊपर से नीचे आया है उसमें जो रेड कलर का है वो 12 वोल्ट इन का है, वैसे 12 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पर जो पर्पल कलर का है, अब देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है स्टेप 1। इससे क्या होगा, जो भी पार्किंग लाइट है और जो पीछे का टेल लाइट है और जो कंसोल का लाइट है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेप 2 है, इससे जो बजाज में है वो हेडलाइट ऑन होता था, तो मैंने इसको रहने दिया है। यहाँ से मैंने इसको कुछ भी काम में नहीं लगाया। आप चाहे तो जो भी हॉर्नेट का लाइट है उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डीसी में था इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। मैंने अलग जगह पे ऐड किया जो मेरा हेडलाइट है, क्योंकि वो मुझे एसी चाहिए था। तो आपने ये वाला पार्ट देख लिया, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। जो येलो में ब्लैक लाइन है वो स्टेप 2 यानी हेडलाइट के लिए है, और जो पर्पल कलर है वो स्टेप 1 के लिए है, और जो रेड कलर है उससे 12 वोल्ट इन हो रहा है। ये जो वायर्स है, यहाँ पर जो डीप ब्लू और ब्राउन कलर का वायर आपको दिख रहा है, ये ब्रेक लाइट के है। जो भी यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक लाइट के ये वायर है, ठीक है। और इस साइड में तो पार्ट हो गया, और यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर ब्राउन में देख सकते हैं ब्लू कलर का एक वायर है, ये इंजन ऑन ऑफ वाला स्विच है, ठीक है। स्विच का जो कनेक्शन है इंजन ऑन ऑफ वाला। और ये जो रेड कलर का है, रेड कलर में येलो लाइन है, देख लीजिए, ये है सेल्फ का, ठीक है। और यहाँ पर दोनों वायर है, ये नेगेटिव है, देख लीजिए, ब्राउन में या फिर ग्रे में रेड कलर, ये दोनों ग्रे में रेड और जो ब्राउन में ब्लू है, ये दो है इंजन ऑन ऑफ के लाइन। और ये वाला है जो रेड में येलो, वो सेल्फ का। तो यहाँ पर ये तो आप समझ गए। ब्लैक कलर में येलो लाइन है, ये है एलईडीज के। जो भी यहाँ पर जो ये एलईडीज है और यहाँ पर जो एलईडीज है और यहाँ पर जो एलईडीज है, उस एलईडीज के कनेक्शन यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया। अब दिखाते हैं इसके साथ कौन सा वायर आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा जो पहले था कनेक्शन था उसको तो काट डाला उन लोगों ने। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे एक ब्लैक कलर का क्लिप है, उसमें एक ग्रीन कलर का, एक येलो में रेड लाइन और एक ब्लैक कलर का सॉकेट है। उसके साथ आप जो कलर है यहाँ पर रेड में येलो, उसके साथ आप यहाँ पर रेड में येलो जोड़ दीजिए जो सेल्फ का है। और यहाँ पर मैंने दोनों ब्लैक वायर निकाला है, ये है नेगेटिव और ये है इंजन ऑन ऑफ के। अगर मैंने ये बटन ऑफ रखा तो जो इंजन है वो ऑन नहीं होगा, वो सीधा जाके यहाँ पर जो स्टार्टर कॉइल का है उसका है। और ये वाले पे आते हैं, तो इस पे कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आपको ये इग्निशन का लाइन है, इससे ही सारे जो डीसी, देखिए यहाँ से मैंने एक वायर निकाला है, इससे ही सारे जो डीसी कनेक्शन वो जा रहा है और यहाँ पर स्विचेस जो है उसमें काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे ऐसे रहने दीजिए और यहाँ से एक वायर निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ पर
मैंने जो भी वहाँ पर किया था, यहाँ पर मैंने वायर आपको बता दिया कि कौन सा वायर किसके लिए, यहाँ पर जस्ट पॉजिटिव वाले वायर को डाल दिया। और यहाँ पर और एक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो स्टेप 1 का जो जिससे जो लाइट वगैरह ऑन होते हैं, हाँ, जो भी चाबी ऑन करने से उसके साथ मैंने पासिंग लाइट को भी दे दिया, क्योंकि गाड़ी का जो चाबी है उसको ऑन करने से जो पासिंग ऑन स्विच काम करना चाहिए इसके लिए। तो इस तरफ का तो हो गया, ये किसके लिए है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इस साइड में, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा मैकेनिक भाई साहब ने क्या किया था, ये वाला जो पैनल था उसको काट दिया था, उसके बाद ऐसे मुझे फिर से करना पड़ा। तो इसको मैंने उठा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा है किसके लिए है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर जो येलो में ग्रीन कलर का लाइन है, हाँ, वो हेडलाइट पावर के है, हेडलाइट पावर का लाइन है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उस साइड के सेम कलर का वायर, जो भी ब्लैक में येलो, उसके साथ वहाँ पर ब्लैक में येलो जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कनेक्शन आ रहा है, अब यहाँ पर मार्क भी कर रखा है, अब देख लीजिए स्विच लाइट, ठीक है, इसको स्विच लाइट। तो ये चला गया स्विच लाइट। मैं इधर से दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये वायर नेगेटिव के लिए मैंने नेगेटिव यहाँ से निकाला है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ओके, पूरा देख लीजिए किसके साथ क्या ज्वाइन हुआ है, हो गया। तो यहाँ पर जो भी इधर से आ रहे हैं, और यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अभी यहाँ पर जो स्विचेस है उसका कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर पहले दिखाते हैं डिपर का, जो ये वाला स्विच है डिपर साइन, डिपर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी रेड कलर में येलो लाइन है वो है डिपर का, मैंने यहाँ पर मार्क करके भी रखा है, थोड़ा सा छोटा है, वायर्स काट दिया इसलिए। और यहाँ पर जो रेड कलर में ब्लैक लाइन है वो है अपर का, और एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये हो गया अपर डिपर। और यहाँ से जो भी ब्राउन कलर का वायर्स आते हैं वो है लेफ्ट साइड इंडिकेटर के। और यहाँ पर जो ग्रीन वाला आ रहा है फुल ग्रीन, वो है राइट साइड इंडिकेटर के, ओके। अब एक बार देख लीजिए लेफ्ट राइट, राइट साइड इंडिकेटर, मैंने यहाँ से फुल लिखा नहीं इसलिए। और जो यहाँ पर ऑरेंज कलर आता है फुल ऑरेंज कलर का, वो है कॉमन, लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स के कॉमन लाइन ये है। ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो यहाँ पर जो ब्लैक लाइन आ रहा है वो हॉर्न का लाइन है, जो भी स्विच से आ रहा है वो हॉर्न का लाइन है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कौन सा किस काम के लिए है। अब दिखा देते हैं कि कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने उसने कार्ड डाला था, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर जो भी डिपर का लाइन है उसके साथ वाइट वायर जो भी स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट वायर है, यही वायर यही से जाके यहाँ तक आया है, तो इसके साथ ये वाला लगाना है, ओके। और जो अपर है, अपर के साथ यहाँ पर जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर में एक ब्राउन लाइन है, देख लीजिए, मतलब ये वाला वायर, ये वाला वायर इसको लगाना है। और जो यहाँ पर लेफ्ट राइट इंडिकेटर है उसके लिए एक है जो ऑरेंज वाला, और यहाँ पर ये ग्रीन वाला, सॉरी जो स्काई ब्लू वाला। तो ये हो गया। तो यहाँ पर एक कौन है, क्योंकि जो पासिंग लाइट है वो हॉर्नेट में थ्रू जो ये वाला फ्लैशर रहता है, रिले, फ्लैशर रिले, इसके थ्रू होके आता है। मगर जो बजाज का स्विच है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें डायरेक्ट आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो यही से मैंने पहले दिखा दिया आपको कहाँ से पासिंग का स्विच का लाइन जो है उसको लेना है। तो अब फ्लैशर में कोई काम नहीं है, जो हॉर्न है उसको बता देते हैं।
हॉर्न का देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक अलग से ग्रीन कलर का वायर लेके आया है। हॉर्न का जो बजाज में हॉर्न नेगेटिव कनेक्शन से चलता है, तो उसको वहाँ पर जो वायर था उसको काट के जो भी यहाँ पर नेगेटिव करंट था उसके साथ जोड़ दिया, और वहाँ से एक वायर निकाल के यहाँ पर उसको पॉजिटिव कर डाला और इसमें जोड़ दिया। अब इसको भी अच्छे से देख लीजिए, मैं यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर जो ब्राउन कलर है, मैंने एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये पासिंग का है, और यहाँ पर सही मैंने वायर किया है, ठीक है। और यहाँ पर एक डायनामो पावर का और एक बार आप अगर चाहते हैं कि एसी में आपका हेडलाइट चले तो डायनामो पावर का वायर ये है, इसके साथ आपका जो वहाँ पर हेडलाइट का लाइन है उसको जोड़ दीजिए, तो ये काम कर जाएगा, ठीक है। यही है और कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर दोनों पॉजिटिव वायर भी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर मुझे फॉग लाइट लगाना है, मैंने लगा भी लिया है, तो उसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। मैं और एक जगह पे कनेक्शन किया है और यहाँ पर दोनों नेगेटिव निकाला है। तो ये आप ध्यान से याद रखिए कि इससे जो लाइन है उसको काम में लेकर आपको पूरा जो वायरिंग है उसको कराना है, ठीक है। और सेल्फ का जो है वो मैंने बता दिया कि कैसे आपको ये करना है। तो वो कॉइल में जो कनेक्शन है उसको उसके साथ एक लाइन जोड़ना है, तो वो काम कर जाएगा। तो ये पूरा वायरिंग था, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ कौन सा वायर किसके लिए, आप नोट कर लीजिए तो आपको आसान होगा करने में। ये तो आपको पता ही है कौन सा वायर किसके लिए है, जो भी स्टॉक में है वो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। आप मल्टीमीटर के यूज़ करिए, क्योंकि उसमें आपको आसान होगा मल्टीमीटर से काम को कराने में। तो जो भी वायरिंग्स थे मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही आप उसको ट्राई कीजिए। और भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते, और जो मेरी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आईडी है उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते। मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक है। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताइए, और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।